नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ्स कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल की कंसेप्चुअल दुनिया में आप सभी पढ़ने वाले अच्छे अच्छे बच्चों का स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही है डेली कॉन्सेप्ट 10 AM सुबह 10 बजे। गणित का एक कॉन्सेप्ट या एक चैप्टर का कोई टाइप आपको मैं प्रकट करके दे देता हूं मेरे भाई। तो आज की क्लास में हम डिस्काउंट चैप्टर का एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। खासकर बच्चे ये नहीं समझ पाते कि हम इस सवाल को शुरू कैसे करें। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, एसएससी में, और इवन रेलवे के पेपर में भी ये कई बार पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो बहुत प्यार से और तसल्ली से हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, इससे पहले मैं थोड़ी बहुत थ्योरी आनी चाहिए कि भाई कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस क्या होता है। थोड़ी बहुत थ्योरी हमें पता होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। देखो, जैसे सपोज हमने कोई सामान बनाया और हमको सामान बनाने में 500 रुपए का खर्चा आया, इसे हम बोलते हैं कॉस्ट। जो खर्चा आता है किसी सामान को बनाने, सपोज मैंने जैकेट बनाई फैक्ट्री में अपनी और मुझे बनाने में 500 रुपए का खर्चा आया। फिर मैंने इस पे अपना ब्रांड, अपना लोगो लगा के 800 रुपए का स्टिकर, 800 रुपए का एमआरपी लगा दिया कि भाई इसका अंकित मूल्य 800 रुपए, मैं इस जैकेट को 800 की बेचूंगा। पर जैकेट उतनी बढ़िया है नहीं, तो आपने ये जैकेट ग्राहक को 100 रुपए डिस्काउंट देके 700 रुपए की बेच दी। तो डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 800 रुपए के एमआरपी का सामान 700 में बेच दिया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यानी कि अगर आप यहां पे देखो तो आपने 800 रुपए के एमआरपी का सामान 700 में बेचा, तो आपने डिस्काउंट दिया 100 रुपए का। जैकेट को बनाने में खर्चा आया था 500 का, जैकेट आपने बेची 700 में, तो आपको मेरे भाई प्रॉफिट हुआ कितने का? 200 रुपए का। 500 रुपए का सामान बनाने का खर्चा आया, बिका 700 का, तो आपको प्रॉफिट जो हुआ वो 200 रुपए का हुआ। ये छोटी छोटी मामूली सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल से एकदम क्लियर है। अगला कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि अगर किसी सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज दिया है और डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाला जा सकता है। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, है ना। अगर प्रॉफिट पी परसेंट है, डिस्काउंट डी परसेंट है, तो सीपी से एमपी का रेशियो होगा 100 माइनस डी परसेंट अपॉन 100 प्लस पी परसेंट। क्लियर? चलो देखो भाई, अगर किसी वस्तु पर लगातार 2 छूट दी जाए, अगर किसी वस्तु पर 2 बार छूट दी जाए, एक बार X% का, दूसरी बार Y% का डिस्काउंट दिया जाए, तो जो नेट डिस्काउंट होता है वो X प्लस वाई माइनस XY बटे 100% होता है। देखो कितने बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये हमारी इस बुक में है, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग में। तो अगर किसी बच्चे के कॉन्सेप्ट बहुत वीक हो तो इस बुक को ऑर्डर कर लो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, है ना। जैसे यहां पे कॉन्सेप्ट लिखा है, बाद में एक एग्जाम्पल भी लिखा है उस पर। ओके बच्चों, चलिए, ये बात सभी को समझ में आई। अब एक बात आपको समझनी पड़ेगी, मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज क्या होता है? देखिए, मार्कअप प्रतिशत। जैसे हमने जैकेट बनाई, मेरे इस जैकेट बनाने में 500 रुपए का खर्चा आया और मैंने 800 रुपए का स्टिकर लगा के इसको चिपका दिया भाई साहब। ठीक है, यानी कि मैंने जैकेट का जो एमआरपी है, जो मार्क प्राइस है, जो अंकित मूल्य है, वो 300 रुपए ज्यादा रखा है। कितना? 300 रुपए एबव रखा है। मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 300 रुपए ज्यादा है। परसेंटेज में कितना? मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? कॉस्ट प्राइस से 500 रुपए, मार्क प्राइस से 800 रुपए। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 300 रुपए ज्यादा है। परसेंटेज में कितना आएगा मेरे भाई? इंटू 100, ये आ जाएगा 60%। यानी कि वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा है, 60% ज्यादा है। इसे बोलते हैं बच्चों हम मार्कअप परसेंटेज, कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य को उसके क्रिय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है। अब ये तो बेटा सामान बनाने वाले की मर्जी है, वो एमआरपी अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता है। इसे हम मार्कअप परसेंटेज बोलते हैं। बस अगर एक कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप इस टाइप के सवाल को जो मैं इस लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं, आप धुएं में उड़ा दोगे मेरे भाई। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही तरीके सिखाऊंगा। जो भी आपको पसंद आए आप पेपर में वो कर लीजिएगा। पहला सवाल ये देखिए, ये सवाल बिल्कुल एज इट इज एसएससी एमटीएस 2020 के पेपर में आया है। इस सवाल को करने का मैं फर्स्ट मेथड अभी सिखा रहा हूं।
सवाल यह है कि एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 5% और 20% की दो लगातार छूट देकर बेचता है। यानी कि एक व्यापारी जो है वस्तु के एमआरपी पर, मार्क प्राइस पर 5% और 20% की दो लगातार छूट देकर बेचता है एंड स्टिल गेन्स 33%, और उसके बावजूद भी व्यापारी को 33% का लाभ होता है। बाय हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस डज ही मार्क द आइटम? वस्तु पर लागत मूल्य से कितने परसेंट मूल्य अंकित करता है, यानी कि वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। बहुत बढ़िया। तो देखिए, एक व्यापारी ने मार्क प्राइस पर 5% और 20% की दो लगातार छूट दी, तो आप मुझे बताओ नेट डिस्काउंट कितना दिया? क्या आप नेट डिस्काउंट नहीं निकाल सकते मेरे भाई? तो आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। 5 और 20 का सक्सेस, 5 + 20 -5 × 20/100, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये हो गया बच्चों 20 × 5 = 25, 100/100 1, 25 में से 1 घटाएंगे 24%। तो व्यापारी ने आपको 24% का नेट डिस्काउंट दिया। कुल डिस्काउंट कितना दिया भैया व्यापारी ने? ट्रेडर ने 24%। 24% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी इस ट्रेडर को, इस व्यापारी को 33% का लाभ होता है। कितना? 33% का प्रॉफिट होता है। आपसे पूछा मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर आपको सीपीएमपी का रेशियो पता चल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने अभी पढ़ाया आपको, मैंने अभी सिखाया कि भाई अगर किसी क्वेश्चन में, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट परसेंटेज पता है, डिस्काउंट परसेंटेज पता है, तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। 100 - d/100 + p। आप बोलोगे जी सर, अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज पता है, डिस्काउंट परसेंटेज पता है, तो किसी भी आर्टिकल के सीपीएमपी का रेशियो निकाला जा सकता है। 100 - d/100 + p। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। आप केवल यहां पर वैल्यू रख दो, तो क्रिय मूल्य से अंकित मूल्य का अनुपात कितना आ जाएगा? भाई आपने डिस्काउंट कितना दिया? 24%, तो डिस्काउंट की जगह 24 रखेंगे। 100 में से 24 घटाइए 76। आपको प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों? 33%। पी की जगह 33 रखेंगे। 100 - 33, 100 + 33 133 आ गया। ये कट रहा है बेटा 19 से, अभी ये 19 से कट गया मेरे प्यारे में। तो सीपी से एमपी का रेशियो क्या आ गया? 19 चौक 76 और 19 सत्ते 133, 4/7 आ गया। बस यही तो चाहिए। यानी कि अगर वस्तु का क्रिय मूल्य 4 है तो उस वस्तु का मार्क प्राइस अंकित मूल्य 7 है। यानी कि आपने 4 रुपए के सीपी वाली वस्तु का मार्क प्राइस 7 रुपए लगाया। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट 4 रुपए है तो आपने उसका एमआरपी 7 रुपए लगाया है। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 3 ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 4। तो एमआरपी जो है कॉस्ट प्राइस से 3/4 ज्यादा है। 1/4 होता है 25%, 3/4 75%। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 75% ज्यादा है। सी ऑप्शन आंसर आ गया बच्चे। क्या आप कर लेंगे? ठीक है, ये सवाल बच्चों को बहुत परेशान करता है। ये सवाल को करने का एक तरीका है। ठीक है जी, आइए यहां देखिएगा आप। सवाल नंबर 2 देखिए, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है मेरे भाई। ये बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलो इसको भी, चलो मैं इसी तरीके से बता देता हूं। मैं नेक्स्ट सवाल में आपको दूसरा तरीका सिखा दूंगा। ठीक है, सवाल नंबर 2 करिए। डाटा आसान है ना, तो ये तरीका बहुत इजी है। सवाल देखो, सीजीएल 2021 प्री के पेपर में आया है। एक रिटेलर कैश डिस्काउंट देता है 8% का। ए रिटेलर अलाउज ए कैश डिस्काउंट ऑफ 8% on the already discounted price after a trade discount of 25% on his goods। यानी कि एक व्यापारी है, वो पहले सामान पे 25% की छूट देता है। कोई भी अगर उससे व्यापार करेगा, तो कोई भी उससे सामान खरीदेगा तो 25% की छूट देगा।
फिर 25% की छूट देने के बाद अगर आप कैश पेमेंट करोगे तो 8% की कैश नगद छूट और देगा, यानी कि 25% डिस्काउंट देगा, फिर 8% डिस्काउंट और देगा, लगातार छूट देगा। ऐसा करने के बावजूद भी वो 17.3% के बराबर प्रॉफिट कमाता है। स्टिल गेन से नेट प्रॉफिट इक्वल टू 17.3% ऑफ सीपी। प्रॉफिट सीपी पे होता है, उसके बावजूद भी 17.3% का प्रॉफिट कमाता है। तो पूछा मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट एबव है। तो भाई साहब क्या आप यहां से नेट डिस्काउंट नहीं निकाल सकते? पहले 25% छूट दी, फिर 8% छूट दी, तो मेरे भाई कितना आ गया? 25 और 8 का सक्सेसिव, 25 + 8 - 25 × 8/100, ये नेट डिस्काउंट आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 25 + 8 33 है भाई, और 25 × 8 200/100 2, 33 में से 2 घटाएंगे 31%, 31% नेट डिस्काउंट आ गया। ठीक है बच्चे, यानी कि व्यापारी ने कुल 31% डिस्काउंट दिया, प्रॉफिट हुआ 17.3%। तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं बच्चों। सीपी से एमपी का रेशियो आ गया 100 - D/100 + P। डिस्काउंट है 31, तो 100 में से 31 घटाओ 69/100 + P। 100 में 17.3 जोड़ो 117.3। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। डेसिमल हटाओगे तो यहां 0 आ जाएगा। किससे जाएगा बेटा? 23 से। 23 तिया 69 0 है भाई, और 23 पंजे 115, और 2 23 से कम 23, फिर 3 से और कट गया, 3 से और कट गया, 30 10 बार 51 17 बार, यानी कि 10/17 आ गया। ये आ गया भाई सीपी से एमपी का रेशियो। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो मार्क प्राइस 17 है। तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है? मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 7 ज्यादा है, 7/10। कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो मार्क प्राइस 17 है, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 7 ज्यादा है। 1/10 होता है 10%, 7/10 70%। तो मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 70% एबव रखा गया है, बी ऑप्शन। क्या आप इस टाइप के सवालों को अब कर पाओगे? बिल्कुल कर पाएंगे मेरे भाई। ये देखिए सवाल नंबर 3, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, इसी टाइप का मैं आपको दिखा रहा हूं कि एमटीएस से लेके सीजीएल तक, रेलवे के पेपर तक हर एग्जाम में सवाल आया है मेरे भाई। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, सॉल्व करो, और कृपया कमेंट करके मुझे सवाल का आंसर बताइए। अगर आप लेक्चर से कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट करके आप मुझे बताओ। ठीक है जी? आप बोलोगे हां सर, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, सही आंसर बताना प्लीज, गलत मत करना आगे। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 4, चौथा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। यह सीएचएसएल के प्री के पेपर में आया है। बाय हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस शुड एन आर्टिकल बी मार्क्ड अप फॉर सेल, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने % अबव होना चाहिए, so that after allowing two successive discount of 20% and 6.25% on it, कि 20% और 6.25% की दो लगातार छूट देने के बावजूद भी ए नेट गेन ऑफ 20% इज मेड ऑन द कॉस्ट, लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो। यानी कि सवाल में बोला है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने % ज्यादा होना चाहिए कि मेरे दोस्त 20% और 6.25% की दो लगातार छूट देने के बावजूद भी 20% का प्रॉफिट हो। अब देखो है तो ये पिछले सवाल की तरह, पर अब मैं आपको इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी सिखा देता हूं, सेकंड मेथड। देखो होता क्या है, सबसे पहले आप कोई सामान बनाते हो या खरीदते हो, किसी सामान को बनाने में जो लागत आती है उसे बोलते हैं सीपी। फिर आप अपनी मर्जी से उसका कोई एमआरपी, कोई मार्क प्राइस फिक्स करते हो। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, इसे बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज। आर्टिकल का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने % एबव रखा गया उसे ही हम मार्कअप परसेंटेज कहते हैं। फिर आपने यहां पे मार्क प्राइस पर 2 छूट दी, मार्क प्राइस पर 2 छूट दी। पहला आपने 20% का डिस्काउंट दिया,
20% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आई उस पर आपने दोबारा से 6.25% डिस्काउंट दिया, और 6.25% डिस्काउंट देने के बाद फाइनली आपने सामान को बेच दिया। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो इनिशियल है कॉस्ट प्राइस, फाइनल है सेलिंग प्राइस। आप मुझे बताओ, सीपी है लागत मूल्य, एसपी है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अब सीपी का सामान जितने में बिकेगा मेरे भाई वही आपका प्रॉफिट होगा। आपको यहां से 20% का प्रॉफिट हुआ। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है वही तो प्रॉफिट होता है, 20% का प्रॉफिट हुआ। यानी कि मेरे भाई अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो मार्कअप परसेंटेज, ये डिस्काउंट मार्कअप परसेंटेज, ये सबसे पहले आपने मार्कअप किया, फिर मार्कअप करने के बाद आपने 2 लगातार डिस्काउंट दिए। तो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का जो नेट चेंज है, मार्कअप परसेंटेज का और डिस्काउंट परसेंटेज का जो नेट चेंज है वही प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है। सक्सेसिव तो हो गया। मार्कअप परसेंटेज और आपने 2 लगातार छूट दिए, उनका जो नेट सक्सेसिव इफेक्ट है वही प्रॉफिट के बराबर है। तो आप यहां सक्सेसिव के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, रेशियो से। मान लिया वस्तु का कॉस्ट प्राइस है सीपी, मार्क प्राइस है एमपी, ये हो गया जी मार्कअप, ये हो गया मार्कअप मल्टीप्लाई। फिर आपने 20% डिस्काउंट दिया, 20% डिस्काउंट का मतलब 1/5। फिर आपने 6.25% डिस्काउंट दिया, 6.25% मतलब 1/16। आपने 20% डिस्काउंट दिया, 20% डिस्काउंट का मतलब 1/5, यानी कि 5 का समान 4 में, 5 का समान 4 में। फिर आपने 6.25% डिस्काउंट दिया, 1/16, 1/16 का डिस्काउंट मतलब 16 का समान 15 में, 16 का समान 15 में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से, 16 का समान 15 में। यानी कि तीनों की मल्टीप्लाई कर दी, और ये जो नेट चेंज है ये 20% प्रॉफिट के बराबर होना चाहिए। 20% प्रॉफिट का मतलब 1/5, प्रॉफिट मतलब प्लस, फायदा हुआ आपको। यानी कि 5 रुपए का सामान, 5 रुपए के सीपी का सामान 6 रुपए में बिका, 5 पे 1 का फायदा हुआ, 5 का सामान 6 में बिका। ये सेकंड मेथड है कि आप इनका सक्सेसिव ले लीजिए, तीनों रेशियो की सीधी सीधी गुणा करिए, नेट जो चेंज आएगा प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर होगा। बस 5 से आपका कैलकुलेशन आपको करनी है। 5 से बच्चे 5 कट गया, 4 से 16 4 बार कट गया, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। तो ये आ गया जी एमपी बटे सीपी। कितना आ गया प्यारे बच्चों? एमपी बटे सीपी इक्वल टू आ गया, 4 ऊपर आएगा, 4 दूनी 8/5। एमपी से सीपी का रेशियो आ गया 8/5। यानी कि अगर आर्टिकल का सीपी 5 है, कॉस्ट प्राइस 5 है, तो मार्क प्राइस कितना रखा गया? 8 रखा गया। यानी कि मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, 3/5। 1/5 होता है 20%, 3/5 होता है 60%। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा है। डी ऑप्शन आंसर है। जनरली ऐसे सवाल जो है बच्चे पढ़ते नहीं है, टीचर भी स्किप कर देते कि समझाने में मेहनत ज्यादा लगेगी, क्योंकि आसान नहीं है बच्चों को समझा पाना, बहुत डिटेल में पढ़ाना पड़ता है, तब जाके बच्चों को कैच करने की ताकत आती है। लेकिन मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं, मैं जो भी पढ़ाऊंगा कंप्लीट बताऊंगा, ठीक है ना? कोई भी टाइप हम मिस नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, कितना भी अच्छा टाइप क्यों ना हो, अगर वो पेपर में आ रहा है इस चैनल पे आपको करने को मिलेगा। समझ में आया मेरे भाई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है। चलो करें अगला सवाल नंबर 5। ये बताइए, सवाल देखिए, एसएससी सीजीएल मेंस 2014 के पेपर का पूछा हुआ। कब से सवाल आ रहा है, कब से? ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, आपके पास दोनों मेथड है, दोनों मेथड में किसी से भी कर सकते हैं। एक दुकानदार 4% की छूट के साथ साथ हर 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है। भाई ये भी तो डिस्काउंट है, ये भी तो डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है? अगर कोई दुकानदार हर 15 आर्टिकल पर एक आर्टिकल फ्री दे रहा है, यानी कि दुकानदार ने टोटल कितने आर्टिकल दिए? 15 1 16।
16 में से दुकानदार ने 15 आर्टिकल का ही पैसा लिया, एक फ्री दिया है, तो डिस्काउंट कितना, 1/16 डिस्काउंट है ना। ये भी तो एक तरह का डिस्काउंट है। 15 बाई 15 गेट 1 फ्री, तो दुकानदार ने टोटल कितने आर्टिकल दिए, 16। 16 में से 15 का पैसा लिया, एक फ्री है, डिस्काउंट कितना हुआ, 1/16। तो यानी कि दुकानदार ने दो डिस्काउंट दिए, पहला डिस्काउंट दिया 4% का, दूसरा डिस्काउंट दिया 1/16। दुकानदार को जो प्रॉफिट हुआ है वो 35% हुआ है। तो बताइए मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक लगाया गया है। बहुत सही सवाल। यहां भी इसी तरीके से हो जाएगा मेरे भाई। मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया ना कि भैया मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव नेट इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। मान लीजिए कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस है सीपी, मार्क प्राइस है एमपी। ये हो गया जी मार्कअप परसेंटेज। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से ये रेशियो है, पर आपने 4% डिस्काउंट दिया। 4% का मतलब होता है बच्चों 1/25। 1/25 डिस्काउंट का मतलब 25 पे 1 की छूट है, तो 25 का समान 24 में मल्टीप्लाई। पर आपने बाई 15 गेट 1 फ्री डिस्काउंट दिया, यानी कि 16 पर 1 की छूट है, तो 16 का समान 15 में, 16 का समान 15 में। और इनका नेट चेंज क्या आएगा मेरे भाई, नेट आपको प्रॉफिट हुआ बच्चों 35%। नेट आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 35%। 5% 1/20, 35% 7/20, 35% प्रॉफिट हुआ, यानी कि अल्टीमेटली 20 का सामान 27 में बिका। 20 पे 7 का प्रॉफिट है, तो 20 का सामान 27 में बिका। क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर। सीधी सीधी मल्टीप्लाई कोई बच्चा कर सकता है। 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 3 नाम 27। अभी 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 5 पच्चे 25, 5 चौक 20, 2 दूनी 4। ये तो काफी काटना पड़ा यार। यानी कि एमपी से सीपी का रेशियो कितना आ गया, मार्क प्राइस से सीपी का जो रेशियो आ गया वो आ गया बच्चे 3/2। ये एमपी से सीपी का रेशियो आ गया। बोले हां, आप मुझे बताइए, यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 2 है तो मार्क प्राइस 3 है, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 1/2 ज्यादा है, 50%। 1/2 50%। तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 50% बढ़ाकर लगाना पड़ेगा, बी ऑप्शन। तो इस तरीके से जो सवाल होगा ना मेरे भाई, एक ही लाइन में हो जाएगा, एक ही लाइन में। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल नंबर है 6। बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल है दोस्त, सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, अलग डाटा है। तो आप इस सवाल को सॉल्व करो, आप इस सवाल को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद मुझे इसका आंसर कमेंट में बताओ। भाई जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, हर एक का आंसर कमेंट में आना चाहिए, हर एक का। ठीक है जी, आप आंसर चेक भी कर सकते हो, हर एक बच्चे का आंसर कमेंट में आना चाहिए। आगे सवाल नंबर है मेरे भाई आपके सामने यहां पर 7। बनाओ। यह सवाल सीएचएसएल के पेपर में आया था। एक डीलर 7% की छूट देता है, हर 25 आर्टिकल पर एक आर्टिकल फ्री देता है, 25% का प्रॉफिट कमाता है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस। देखो ये सवाल ऐसा ही है, लेकिन मेरे भाई इसमें देखो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। अगर आप यहां पे मेथड 1 से करोगे ना कि भैया पहले दुकानदार ने 7% की छूट दी, फिर 25 आर्टिकल पर एक वस्तु फ्री दी, चलो फॉर्मूला लगा के इनका सक्सेसिव निकालते हैं, तो ये सवाल बहुत लेंदी और बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, वो आपको नहीं करना है। बेस्ट मेथड यही है यहां पर, रेशियो मेथड, कि माना सीपी ये है, मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से इतना है बाबा, मल्टीप्लाई कितना डिस्काउंट है 7%। 7% डिस्काउंट का मतलब होता है 7/100। 100 रुपए पे 7 की छूट है, तो 100 का सामान कितने में बिका, 93 में, मल्टीप्लाई फिर 25 आर्टिकल पर एक आर्टिकल फ्री है, तो कितना डिस्काउंट है, दुकानदार ने कितनी वस्तु दी, 25 और एक 26, 26 में एक फ्री है, तो कितना डिस्काउंट हो गया मेरे भाई, 26 पर एक की छूट है, तो 26 का सामान 25 में। और नेट प्रॉफिट कितना हो दुकानदार को, 25% का लाभ हो। 25% प्रॉफिट का मतलब 1/4। 1/4 मतलब 4 का सामान जो है मेरे प्यारे भाइयों 5 में बिका, 4 का सामान 5 में। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर। बस आपको काटा कूटी करनी और तो कुछ है नहीं। 25 चौका 100,
4 से 4 कट जाएगा और यहां पे कुछ कट रहा है नहीं, तो एमपी से सीपी का जो रेशियो आएगा मेरे भाई वो कितना आ गया, वो रेशियो आ गया 26 पंजे 130 बटे 93, 130/93। ओके, यानी कि आर्टिकल का सीपी अगर 93 है तो मार्क प्राइस 130 है। तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है सीपी से? 93 से 130 कितना ज्यादा है भाई? 37 ज्यादा है। तो 37 बटे 93 और परसेंटेज में कितना आ जाएगा? इनटू 100% ही आ जाएगा मेरे भाई, इनटू 100%। क्लियर? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, यानी कि 3700 बटे 93, 3700 को 93 से भाग देना है। तो कितनी बार भाग जाएगा मुझे बताओ? 3700 को अगर 93 से भाग देंगे तो 4 बार भाग जाएगा क्या? 93 का 4 गुना कितना आएगा? 360 और 12 372, यह है 3700, यानी कि 4 से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन 40 से हल्का सा ही कम रहेगा। तो इसका आंसर ये आना चाहिए, ए ऑप्शन। अप्रोक्स में इस सवाल का जो आंसर है वो ए ऑप्शन आना चाहिए, 39 पॉइंट, क्योंकि 93 का 4 गुना कितना हो रहा है मेरे भाई? 360 और 12 372, ये हो रहा है 3700 बटे 93। अगर 3720 होता तो ये पूरा का पूरा जाता 40, लेकिन ये 3700 है तो 40 से हल्का सा ही कम आएगा ना, बहुत जस्ट हल्का सा कम। एक ऑप्शन है, ये तो काफी कम हो जाएंगे। ऐसे आपको अप्रोक्स करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन के लिए भी तैयार रहिए। लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई इस टाइप का, और ये जो सवाल है ये आया है सीजीएल मेंस 2022 में, ये लेटेस्ट है। एक सेलर 20% की नगद छूट देता है, 20% डिस्काउंट देता है, फिर भी 20% प्रॉफिट कमाता है। अच्छा, और फिर यदि वह 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है, इफ ही फर्दर सेल्स 8 आर्टिकल एट ए रेट ऑफ 6 आर्टिकल, यानी कि ये भी डिस्काउंट है। वो क्या करता है? 8 आर्टिकल बेचता है 6 आर्टिकल के रेट पर, यानी कि दुकानदार क्या कर रहा है? दुकानदार ग्राहक से बोलता, भाई साहब आओ, आप 6 ही आर्टिकल का पैसा दो मुझे और 8 आर्टिकल ले जाओ घर को, 8 आर्टिकल ले जाओ। यानी कि दुकानदार एक तरह से 2 आर्टिकल फ्री दे रहा है, 6 आर्टिकल का पैसा ले रहा है, 8 आर्टिकल आपको दे रहा है, तो दुकानदार ने 2 आर्टिकल फ्री दिए। तो ये कितना डिस्काउंट हुआ बेसिकली, मुझे ये बताइए। दुकानदार ने 8 आर्टिकल दिए जिसमें से 6 आर्टिकल का ही पैसा लिया, यानी कि 2 आर्टिकल फ्री हैं, तो डिस्काउंट हुआ 2/8, 1/4, 1/4, यानी कि 25% डिस्काउंट है बेसिकली। तो आपसे पूछा हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस डज ही मार्क ऑन ईच आर्टिकल, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? एक लाइन में करके दिखाएं। ये रहा सीपी, ये एमपी। भाई दुकानदार ने पहले कितना डिस्काउंट दिया? 20%। 20% की मतलब 1/5, नगद छूट दी 20% की, 1/5, 5 का समान 4 में। फिर दुकानदार ने क्या करता है? 8 आर्टिकल देता है 6 आर्टिकल के रेट पे, यानी कि दुकानदार ने डिस्काउंट दिया 1/4, 1/4 डिस्काउंट का मतलब 4 का समान 3 में। और ऐसा करने से दुकानदार को 20% प्रॉफिट हुआ। 20% प्रॉफिट का मतलब भाइयों 1/5, यानी कि 5 का समान 6 में, 6 में। 5 से 5 कट गया भाई, 4 से 4 कट गया, तो एमपी बटे सीपी कितना आ गया? 6/3, 6/3 यानी कि 2/1। बहुत बढ़िया। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 1 है तो मार्क प्राइस 2 है। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से डबल है। 100 रुपए का सामान 200 रुपए में लगाया, 1 रुपए का सामान 2 रुपए में लगाया है मार्क प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 100% ज्यादा है। 1 रुपए के क्रय मूल्य का सामान 2 रुपए मार्क प्राइस पे लिस्ट करूंगा तो 100% एबव हो जाएगा। खेल खत्म। मेंस का सवाल है, और मुश्किल से अगर किसी बच्चे ने लेक्चर पूरा देखा है तो 15-16 सेकंड से ज्यादा सवाल को करने में नहीं लगेगा। 15-16 सेकंड से ज्यादा, इतनी सवाल की हैसियत है। बस मुझे लगता है कि मैंने आपको डिस्काउंट के जो मोस्ट कंफ्यूजिंग और बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है जो टाइप समझा है, सभी को समझ में आया होगा। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए, लेकिन आपको और भी सवाल मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर की किताबों में, ठीक है ना। आप ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कोई आपको सोर्स पता नहीं चल रहा कि हम कहां से प्रैक्टिस करें, तो भाई हमारी बुक है, अभी अवेलेबल है, मिल जाएगी आपको आसानी से। जो हिंदी वाले बच्चे वो केवल हिंदी की किताब ले, जो इंग्लिश वाले बच्चे वो इंग्लिश से प्रैक्टिस करें।
दोनों वर्जन आपको लेने की जरूरत नहीं है। दी कंप्लीट कोचिंग इसलिए क्योंकि इसमें एसएससी के सभी के जितने 8 एग्जाम होते हैं, सभी के पिछले 5 साल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे विद सॉल्यूशन। और सबसे अच्छी बात यह है कि सॉल्यूशन उसी तरीके से दिए जैसे कि मैं करवाता हूं, यानी कि प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड। वो एक्स वाले यूजलेस मेथड जिसको आप एग्जाम में नहीं कर सकते, वो किताब में नहीं दिए गए हैं। 3 महीने की स्ट्रेटजी के साथ है कि आपको हर दिन कहां से कहां तक प्रैक्टिस करनी है, वो भी इस किताब में बताया गया है। ठीक है, अमेजन फ्लिपकार्ट पर आपको ये बुक मिल जाएगी। हमारी सीरीज को लगातार फॉलो करते रहो मेरे भाई। यूट्यूब चैनल है हमारा मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, डेली कॉन्सेप्चुअल वीडियो इस पे आती है, डेली के डेली। ठीक है जी। आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम डेट आ गई, तो बहुत जल्दी हम उसके मॉक टेस्ट भी लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली जो 10 बजे क्लास आती है, एक कॉन्सेप्ट तो सीख ही लोगे ना मेरे भाई रैंडमली, तो उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए डेली 10 बजे आपको आके क्लास देखनी है। ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे भाई।